हेलो। ठीक है बेटा। चल, नाउ पे अटेंशन। यस्टरडे वी कवर्ड द फिनेंशियल प्लानिंग, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था और कुछ एग्जांपल्स हम लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी देखो, कल कुरियर वाला एग्जांपल लिया था। अभी मैं ले रहा हूँ बेटा पेज नंबर 86 पे, मतलब 4.1 एक्सरसाइज से पहले जो थर्ड एग्जांपल है सॉल्व, वो शिखर भाई का एग्जांपल ले रहा हूँ। शिखर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। ठीक है ना। 10% उसने डिस्काउंट लिया है ऑन प्रिंटेड प्राइस। ठीक है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट लैपटॉप वॉज ₹50,000 एंड प्रिंटेड प्राइस कितना है? 50,000 पे उसने 10% डिस्काउंट लिया है। 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस एंड देखो 18, ये सब गिवन है। 18% जीएसटी ऑन discounted price. Okay. Find the amount of CGST and HGST. What amount did Shekhar pay? Please pay attention. देखो बेटा, 10% डिस्काउंट है 50,000 रुपए पे। हाँ, 10% डिस्काउंट है 50,000 रुपीज पे। बराबर है। इसका मतलब क्या है? देखो, 10% ऑन 50,000, इसका मतलब क्या है? रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में हमने देखा है। 10% का मतलब होता है 10/100 इंटू 50,000। तो ये दो जीरो दो जीरो गया, तो ये हो गया 5,000 रुपीज। मतलब 5,000 इज द डिस्काउंट, विच इज डिस्काउंट। तो परचेस प्राइस में तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? देखो, टैक्सेबल वैल्यू, प्लीज पे अटेंशन। 50K माइनस 5K, तो 45K पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 18%। बराबर है। सो 18% जीएसटी ऑन 45K मतलब 45,000। तो ये होता है बेटा 18/100 इंटू 4530। कितना होता है बेटा? 4050 नक्की। तो दिस इज द जीएसटी अमाउंट। अभी टोटल अमाउंट शिखर भाई कितना अमाउंट पे करेगा? इज टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है वो बताओ। उससे बताओ। बोला 8,100, ये जीएसटी हो गया। अभी टैक्सेबल अमाउंट कितना है? हाँ, त्यांनी प्रश्न दूसरा विचारलेला आहे। हाँ, फाइंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड, इस पे ही हम लोग ये और एक्स्ट्रा लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखो जीएसटी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। बराबर है कि नहीं? कल देखा हमने। तो ये कितना होता है बेटा? 8100/2, मतलब 4050 इज द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑल्सो। बराबर है। तो टोटल तो किती पैसे पे करणार आहे? तर टॅक्सेबल अमाउंट इज 45,000 प्लस जीएसटी कितना है? 8,100। तो बोलो कितना होता? तो उसको वो लैपटॉप खरीद 53,100 लैपटॉप खरीदने में बेटा उसको इतना पैसा लगेगा। क्या किसी को कुछ डिफिकल्टी है क्या? बस ये ना, मैं खेलते गया एग्जाम्पल में, खेलते गया, ऐसे नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है अलग है।
ठीक है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग जीएसटी चेन पे जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो आपको समझ में आएगा। हाँ, आणि नाही समजलं तर बिंदास विचारायचं, घाबरायचं नाही। ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं बी टू बी एंड बी टू सी। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंड लास्ट में बिजनेस टू कस्टमर। तो अभी देखो, फॉर आता लक्षात घ्या फक्त, यहाँ पे है ये मैन्युफैक्चरर। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वही मैं आपको वापस एक्सप्लेनेशन उसका दे रहा हूँ। उसके बाद आता है बेटा होलसेलर। उसके बाद आता है होलसेलर। उसके बाद आता है रिटेलर। और इसके बाद आता है कस्टमर। ठीक है ना। सबसे ऊपर बैठा है जीएसटी। सबसे ऊपर कौन बैठा है? जीएसटी। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक बार ये पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच हैज सोल्ड वन वॉच फॉर रुपीज 200 इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मतलब ये 200 रुपीज को ये इसे बेच रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मतलब मैन्युफैक्चरर को समझ लो 100 रुपए में, 100 रुपए में वो मिल रहा है। तो होलसेलर को वो 200 रुपए में बेच रहा है, मतलब इसमें उसका प्रॉफिट भी आ गया, 100 रुपए उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया टू द होलसेलर। होलसेलर सोल्ड दैट वॉच टू रुपीज 300 टू द रिटेलर। बराबर है। होलसेलर क्या करता है? 300 रुपीज, 300 रुपीज में। रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर रुपीज, ये इसे बेटा 400 को बेच रहा है। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज एट विच इज 12%। हर एक हर एक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इस पे ये जो प्राइस है, इस पे 12% एक्स्ट्रा लग रहा है। 12% एक्स्ट्रा ऑन एवरी स्टेज। ठीक है। Then how each trader pays GST and take his input tax credit at every stage of transaction is shown in the following flow chart. Observe it carefully. अभी अच्छे से ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, सुन लो मेरी बात सुन लो। मैं होलसेलर हूँ। मैं होलसेलर हूँ। अगर मैंने मैन्युफैक्चरर को ये 200 रुपए मैंने उसको दिया, तब मुझे वो वॉच मिला ना। बराबर है कि नहीं? तर मी होलसेलरने मॅन्युफॅक्चररला इनपुट दिलं, इनपुट मैंने दिया, तब मुझे वो क्या मिला? तब मुझे ये वॉच मिला। बराबर है। तब मुझे ये वॉच मिला। आता ही कन्सेप्ट नाही लक्षात आली तर काहीच समजणार नाही। होलसेलरला आता ह्या स्टेजला बघा, 12% ऑन 200 रुपीज, मतलब कितना हो गया बेटा? 12/100 इंटू 200, मतलब 24 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिया। मैंने उसको 224 रुपए दिए। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो आता बघा, होलसेलरने टॅक्स भरला, टॅक्स दिला, किती रुपये दिला? 24 रुपये। तर हा होलसेलरचा झाला इनपुट टॅक्स। होलसेलरचा हा काय झाला? इनपुट टॅक्स। मी होलसेलर आहे, मी याला एक्स्ट्रा 24 रुपये दिले, तर हा माझ्यासाठी झाला इनपुट टॅक्स। मी इनपुट त्याला दिलं म्हणून त्याने मला ते घड्याळ दिले। आता रिटेलर, मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे मोठा कारखानदार, होलसेलर मतलब पिंपरी मार्केट, रिटेलर मतलब ये बाजू वाला किराना शॉप वाला। ये रिटेलर पिंपरी मार्केट में जाता है और होलसेल में एक साथ 10-15 घड़ी खरीदता है। तो उसको एक घड़ी 300 रुपए को मिलता है, पर उस पर 12% जीएसटी। तो वो क्या करता है? 12% ऑन 300, 12/100 इंटू 300, तो ये हो गया 36 रुपए। तो रिटेलर ने उसको 36 रुपए दिया। अभी मैं रिटेलर हो गया, तो अगर मैंने रिटेलर को 36 रुपए दिया, मतलब मैंने उसको इनपुट दिया, मी रिटेलर झालो,
म्हणजे हा इकडून इकडे जाणारा सगळा इनपुट टॅक्स आहे. आता मी परत मी कोण आहे, मेन होलसेलरच म्हटलो. मी याला 36 रुपये दिले, सॉरी 36 नाही 24 रुपये दिले, बरोबर आहे. 24 रुपये मी त्याला दिले. 200 रुपये मध्ये त्याचा प्रॉफिट पण आलं, पण 24 रुपये मी एक्स्ट्रा भरले जीएसटी. पण ते मी वापरतोय का? नाही, मला हे विकायचंय. मग मी काय केलं, मी तर 24 रुपये एक्स्ट्रा भरलेत बाबा, ते तर माझे माझे मला परत पाहिजे. मग देव काय म्हणतो, तू ते घड्याळ विक आणि तू समोरच्याकडनं ते 24 रुपये घे. पण मग देवाने सांगितलं की 12% जीएसटी घ्यायचा, कमी नाही घ्यायचा. मग देव मी तर याला 300 रुपयाला विकतोय, बरोबर आहे. मी याला 300 रुपयाला विकतोय आणि मला याच्याकडनं पैसे येत आहेत. हा माझ्यासाठी आउटपुट टॅक्स झाला, माझ्यासाठी आउटपुट टॅक्स झाला. मला 36 रुपये भेटले ना, मुझे मिल गया ना वो. तो मुझे 36 रुपये मिल गया. पर भगवान क्या बोला, ए भाऊ तूने कितना रुपए दिया था एक्स्ट्रा? 24। तो तेरा तेरा 24 निकाल, बाकी बचा हुआ मेरे को दे दे। समझते हैं नक्की? नक्की समझते हैं? मतलब इसने 24 रुपये इसको दिया था, ये बोला मेरा मेरा 24 रुपये चाहिए, ये बोलता है मेरे से नहीं इससे ले। तो ये 24 रुपये इससे लेता है, पर 24 नहीं 36 लेता है, ये 36 रुपये लेता है। तो ये 36 में से 24 उसका निकाल लेगा और बचा हुआ टैक्स भगवान को दे देगा। सर 12 रुपये एक्स्ट्रा सापडले तुम्ही घे. समजलं? नक्की समजलंय का? कोणाला काही अडचण आहे का? मतलब होलसेलर ने 36 रुपए में से उसके उसके 24 रुपए निकाल लिए, 12 रुपए भगवान के थे, उसको उसको दे दिया. क्या अड़चन है का? तो ये हो गया जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट. ये 36 रुपए कौन है? होलसेलर के लिए 36 रुपए कौन है? आउटपुट टैक्स है. माला आला है, मुझे मिला है, तो ये हो गया मेरा आउटपुट टैक्स. 24 रुपए मेरे लिए क्या था? इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स, इसको आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट. माला माझे माझे 24 पाहिजे, हाँ, तो ये उससे ले लो. तो ये 12 रुपए क्या हो गया? जीएसटी पेएबल टू भगवान. बात आपको समझ में आ रहा है? नक्की समझते हैं? अभी रिटेलर, रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को भाई दी आई, मला हे वॉच पाहिजे 400 रुपयाला, दर 12% एक्स्ट्रा, 12% एक्स्ट्रा, 12% ऑन 400. तो 48 रुपए एक्स्ट्रा लिए इसने. रिटेलर क्या बोलता है, मैंने 36 रुपए दिया था, मैंने मेरा मेरा 36 रुपए निकाल लूंगा. मैं मेरा मेरा 36 रुपए निकाल लेता हूँ. मैं अलग पेन से बता रहा हूँ, मैं मेरा मेरा 36 रुपए निकाल लेता हूँ. किसमें से? 48 में से. ये तो एक्स्ट्रा आ गया मुझे, मैंने मेरा 36 रुपए निकाल लिया. तो 48 माइनस 36 कितना होता? 12. तो ये रिटेलर भी भगवान को 12 रुपए देगा. तो भगवान को तो ऐसे ही पैसा आ रहा है, ये भी 12 दे रहा है, ये भी 12 दे रहा है, और ये भी देगा उसको. बात आपको समझ में आ रहा है? नक्की करता है. तो ये भी इसको 12 रुपए देगा. ये इसको कैसे देगा? 200 रुपए पे ना, 200 रुपए को ये बेच रहा है. बात समझ में आ रहा है आपको? तो जीएसटी पेड बाय हिम 12% ऑन 200 रुपीज, दैट इज 24. बराबर है. तो ये भी इसको 24 रुपए देगा. ये 24 इधर आया ना. मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 200 रुपए को ले लो भाई, इसमें सब आ गया, मेरा प्रॉफिट भी आ गया. पर तो भी मैंने डिसाइड किया, तो भगवान को बोला 200 रुपए को दूंगा, पर उससे लेते हुए क्या लिया, 200 प्लस 24 रुपए एक्स्ट्रा लिया था मैंने. भगवान देख रहा है 24 रुपए मेरा है क्या? नहीं, सॉरी, ये लो. तो इसने भी इसको 24 रुपए वापस कर दिया. तो एक्चुअल भगवान के पास कितना रुपए आ गया अभी? 24 + 12 + 12, ये हो गया 48 रुपीज. ये 48 में हो गया 24 रुपए स्टेट का, 24 रुपए सेंटर का. समजतंय ना? काही अडचण आहे का?
मतलब इसको जीएसटी देना पड़ा क्या? नहीं, इसको कुछ भी नहीं देना पड़ा। इसने जितना जीएसटी दिया था उसको वो वापस मिल गया। उसके पास जो एक्स्ट्रा आया था उसने आगे पास कर। इसको भी एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ा क्या? नहीं, उसने इसको जितना दिया था उसने इससे ले लिया। लास्ट में जीएसटी किसको देना पड़ा? इससे। टिटिक, 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 टिटिक। लोकल। बात आपको समझ में है ना? ठीक है। तो बेटा फिर से बता रहा हूँ, काम देने वाले बनो। मला काम द्या, देने वाले मत बनो। मैं तो जिंदगी भर ये मेट्रो तो आपके लिए बना रहे हैं वो लोग। सच बोल रहा हूँ। हाँ एसी, अब पैसा ले रहा है तेरे से। बात आपको समझ में आ रहा है ना? मैं मेट्रो में मेरा एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा ये मैं विचार कर रहा हूँ। मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वहां मेरा एडवर्टाइजमेंट कैसे लगेगा ये मैं विचार कर रहा हूँ। आप लोग 500-100 रुपये कमी व्हायला झाले तर बरं होतं. सर्वसामान्य लोक म्हणतो, त्याच्यामध्ये मी पण होतो काही वर्षांपूर्वी. ठीक है ना? तो ये सिस्टम कैसे ड्राइव करना है ये आप डिसाइड करो। उसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जीएसटी पेएबल कितना होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं तो इनपुट टैक्स, दैट इज माय जीएसटी पेएबल टू द भगवान। समझ में आ रहा है आपको? अभी बेटा मैं एग्जाम्पल एक्स्ट्रा एक ले रहा हूँ, एंड विच इज वेरी क्लियर एंड इजी। रोहित का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेज नंबर 90 पे है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रोहित भाई। सोपं वाटतंय ना? हो म्हणा। मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर। ओके, वो रिटेलर है, मतलब ये तीसरे वाला बंदा। रोहित इज अ रिटेलर। जीएसटी ऑफ ₹6,500 एट द टाइम ऑफ परचेस। देखो, रिटेलर ने पैसा दिया, मतलब ये क्या हो गया? इनपुट टैक्स हो गया। तो रिटेलर पेड जीएसटी कितना? ₹6,500। इसमें इसका कुछ भी दोष नहीं है, इसको इसका पैसा वापस करना है अपने को। ठीक है ना? ही कलेक्टेड जीएसटी ₹8,000। देखो रे, मैंने दिया 6,000, अपने पास आया 8,000, तो भगवान का कितना हो गया? 2,000। ओके सॉरी, वापस ले। बात से ना, जो देता नहीं उसको इनकम टैक्स वाले पकड़ के लेके जाते बेटा। ठीक है ना? कलेक्टेड जीएसटी 8,000, तो ये हो गया उसका इनपुट टैक्स। एंड ही कलेक्टेड कितना? 8,000 रुपए। देखो मैं बता रहा हूं, इधर से दिया तो ये होता है इनपुट। इधर देखो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। इधर से आया तो होता है आउटपुट। हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। बता दिया ना इधर। दिस इज इनपुट टैक्स, दिस इज आउटपुट टैक्स, खत्म। व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट? उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? 6,500। क्रेडिट बोले तो मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं अभी दे रहा हूं, मुझे वापस चाहिए, ये क्रेडिट मुझे चाहिए। बात आपको समझ में आ रहा? तो आईटीसी मेरा कितना हो गया? 6,500। इट इज पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी बोलो कितना होता है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स 8,000, 6,500, तो 1,500 रुपये भगवान का है, वापस करना पड़ेगा 1,500 रुपये। समझ लो। जीएसटी एंड बोलो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, 1,500/2, तो 750 वो दोनों को देगा। चल ले और निकल।
समजलंय का? काही अडचण आहे का? सांगा, हे चॅप्टर डिफिकल्ट वाटतंय का? नाही. ठीक है ना? मैं आगे का सम ले रहा हूं. दूसरा सम है, मेसर्स जय केमिकल्स परचेस लिक्विड सोप हैविंग टैक्सेबल वैल्यू. बग रहे, जय भाई क्या कर रहा है? टैक्सेबल वैल्यू का, टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 8,000 रुपए. कुछ ना कुछ केमिकल खरीद रहा है एंड सोल्ड इट टू द कस्टमर, कंज्यूमर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू 10,000. इसने ये लिया, परचेस किया और सोल्ड किया, सेल किया कितने पे? 10,000 में. ये ओनली टैक्सेबल वैल्यू है, इस पे टैक्स अभी तक लगाया नहीं है. रेट ऑफ जीएसटी 18%. फाइंड द सीजीएसटी एचजीएसटी पेएबल बाय मेसर्स जय केमिकल. उन्होंने उन्होंने पूछा है कि हाउ मच जीएसटी ही विल पे. कौन? जय. ही विल कलेक्ट नहीं पूछा है, ही विल पे. मतलब किस पे निकालना पड़ेगा? इस पे. समझते हैं ना कि 18% पेएबल ऑन 8,000 रुपीज. 18/100 इंटू 8,000 रुपीज. 18 144 1440. दिस इज द जीएसटी पेएबल. पर उन्होंने पूछा नॉट जीएसटी, उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा. तो सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी डिवाइड बाय 2. 1440 डिवाइडेड बाय 2. एक मिनिट, प्रश्न पहा परत. एक मिनिट. फाइंड एज पेएबल. ओके. मला काय वाटलं की परचेस करताना त्याने किती भरले. ठीक है ना? तो ये मैं रफ कर रहा हूं. जीएसटी पेड टू द, जीएसटी पेड, बराबर है. विच इज हिज, ये क्या होगा जय का? इधर दे रहा ना इनपुट टैक्स. दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. ही सोल्ड एट रुपीज 10,000 एंड 18% ऑन इट. मतलब क्या होगा? 18% ऑन 10,000. नक्की समझते ना? 2 0 2 0 गया. ये उसने कलेक्ट किया, ये उसने कलेक्ट किया, दैट इज आउटपुट टैक्स. तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. 1800 माइनस 1440. ₹360 विल बी द जीएसटी. इसका हाफ, इसका हाफ क्या आएगा? एसजीएसटी सीजीएसटी 360/2 ₹180. हेलो, आंसर को ब्लॉक करो. 38 तक हम लोग पहुंचे हैं. 40 में से 40 तक नहीं पहुंचे अभी तक. हाँ, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा. परसों आपका कौन सा पेपर है? नेक्स्ट पेपर कौन सा है? मैथ्स में ना, यही चल रहा है अभी सब डिटेल में. तो अभी अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए आपको. झालं का रे हे? तुझं झालं का? रायटिंग प्रॅक्टिस केली आमची, आपलं सकाळची? तर घरी गेल्यावर कळणार. नाही तर आता करून टाक बोलून. हा, बघ, पण ते कॉपी पेस्ट नाही करत ना. ठीक है. ओके. अभी जय भाई फिर से आ गया. क्या? नहीं.
मेसर्स जय केमिकल परचेस अ लिक्विड सोप फॉर ₹8,000 with GST and sold it to the consumers for ₹10,000 with GST. बराबर है। जय केमिकल ने परचेस किया ₹8,000 में और बेचा है उसने ₹10,000 में। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। रेट ऑफ जीएसटी 18%। फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एचजीएसटी टू बी पेड बाय जय केमिकल्स। मतलब अगेन यहाँ पे ये कितना पे करेगा, ये ऐसे पूछा है। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। आता बघा, मला यातलं यूनिटरी मेथड कल भी एक ऐसा एग्जांपल दिया था जाते जाते। अभी यहाँ पे रेट ऑफ, सॉरी, जीएसटी का, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्ट इंक्लूडेड जीएसटी वैल्यू दिया। तो उस वक्त यूनिटरी मेथड यूज करना है। इसका मतलब क्या है? इफ इफ ऑन ₹100, ₹100 रहेगा तो उस पर 18% इंटरेस्ट, मतलब कितना होगा? ₹118। 100 100 + 18 मतलब 118। ऑन ₹100, 18% जीएसटी, बराबर है। सो 18/100 into 100, that is ₹18। that is ₹18। इसका मतलब क्या हुआ? 100 + 18 कितना होता है? ₹118 होता है विथ 18% जीएसटी। अभी ये देखो, मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? इफ टोटल वैल्यू इज ₹118, देन टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 100 है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 100 है। एंड टैक्सेबल वैल्यू ₹100। जर सो इफ टोटल वैल्यू इज ₹8,000, then taxable value how much? बराबर है। दैट इज, हम लोग उसको x मानेंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युनिटरी मेथड। वैद्य नक्की समजते का? फक्त कॉपी पेस्ट करतात नक्की? घाई करू नका, हे घरी गेल्यावर पण लिहू शकतात आपण, चलो नीट लक्ष द्या। तो यूनिटरी मेथड से क्या होता है? 118 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जितना बार सॉल्व करोगे उतने बार दिमाग में फिट होगा। तो ये होगा x 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108। बराबर है। सिंप्लीफाई करो अभी, कितना आता है बताओ? करो कैलकुलेशन। एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो यू हैव टू सॉल्व इट। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 59, 9 5 14, 9। हाँ, इनका गुणाकार करना पड़ेगा। 8 × 5 = 40।
एक दो तीन चार, हाँ तो ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 है। बात अब तो समझ में आ रहा है। तो ये आपने ये डिवीजन ऐसे करना होगा। तो ये आंसर आता है 677,9.66। यू हैव टू डू इट, हाँ, नहीं तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा आपको। ये क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये देखो, 6,779.66 पे उसने 18% एक्स्ट्रा जीएसटी भरा है, तो वह 8,000 रुपये आ गया। मतलब एक्चुअल उसका प्राइस कितना था? 6,780 था, और उसने पे कितना किया? 8,000 रुपये। समझते हैं कनक को? तो ये देखो 6,779। अभी ये देखो, मला सांगा बरं, हे बघा, 6,779 टॅक्सेबल व्हॅल्यू झाली, म्हणजे त्याने जीएसटी किती एक्स्ट्रा भरला सांगा बरं? दॅट इज टॅक्स पेड बाय जय केमिकल्स। कितना होगा? 8,000 माइनस 6,779.66। अभी ये तो सब्ट्रैक्शन है, कम से कम सब्ट्रैक्शन अच्छे से बताओ। दिस इज माय माय बोले तो जय केमिकल्स का इनपुट टॅक्स क्रेडिट हो गया, बरोबर आहे का नाही वैदेही? हे त्यांनी पैसे एक्स्ट्रा दिलेत. हा काय म्हणतो, हा मला माझे पैसे पाहिजे. मग तो काय करतो? याच्याकडनं ते कलेक्ट करतो. मग आता याच्याकडनं किती कलेक्ट केले तेही आपल्याला काढावं लागेल. अभी देखो, अभी जय सोल्ड at 10,000 rupees with 18% जीएसटी included. बराबर आहे? जसं ही व्हॅल्यू काढली तशी ती व्हॅल्यू काढावं लागेल. परत तेच आहे. इफ बोला टोटल व्हॅल्यू बी 118, देन टॅक्सेबल व्हॅल्यू बी ₹100. तर काय लिहू आता वैद्य इथे? टोटल व्हॅल्यू बी कितना है? 10,000, देन टैक्सेबल वैल्यू कितना? हम लोग उसको एक्स मानते, हम लोग ने उसे एक्स माना। तो यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ पे तिरकस गुणाकार किया अमय कहते का, तो ये कितना होगा? एक्स इंटू 118, 100 इंटू 10,000, तो एक्स 100 इंटू 10,000. आणि लक्षात ठेवा, आलं तर हेच एक्झाम्पल येईल, आणि हे डिव्हिजन कठीण आहे ना, तर हे लक्षात ठेवायचे आन्सर्स. बोला कितना आता ये? 8474.58, 8474.58 रुपीज। ये क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू, बराबर है? ये क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। अभी आप मुझे बताओ, ये तो टैक्सेबल वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? 8474.58 प्लस 18% जीएसटी भर के ये पैसा दिया। तो जीएसटी कितना पे किया उसने? 10,000 में से ये पे नहीं किया, कलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीएसटी कलेक्टेड बाय जय। कितना होगा? दैट इज ये आउटपुट टैक्स। कितना होगा बेटा? 10,000 माइनस 8474.58, बोलो आज ही बताना। 1525.42, 1525.42 रुपीज।
सो फाइनली जीएसटी पेएबल बाय जय केमिकल्स कितना होगा? वो तो बोलेगा ना मुझे मेरा 1220 रुपये चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये 1525 में से 1220 निकाल देगा। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज योर आउटपुट टैक्स? 1525.42, इनपुट टैक्स 1220.34। बोला 305.08 रुपीज, 305.08 रुपीज। तो स्टेटमेंट आपने लिखना है। अभी उन्होंने पूछा है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना रहेगा, तो बोलो हाफ ऑफ जीएसटी। तो आप लोग लिख सकते हो हाफ ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 305.08 अपॉन 2 कितना होता है? 115। स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं। समजते हैं ना कि काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो ये बस बेटा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, याच्यातलं ना इच अँड एव्हरी पॉइंट टू पॉइंट आपने पटना है। हा, कारण की जीएसटी आयनचं लॉंग फॉर्म काय ते माहित नसतं, HSN चं लॉंग फॉर्म काय ते माहित नसतं, आणि तेच एमसीक्यू मध्ये येणार तुम्हाला। ठीक है ना? त्यामुळे ह्या चॅप्टर मधलं इच अँड एव्हरी लाइन आपने समझ के पढ़ना है। ठीक है ना? सेंसेक्स का पॉजिटिव एब्रीवेशन क्या है उसका, उसके बाद एनएससी का मतलब क्या है, निफ्टी का मतलब क्या है, इस पर आपको एमसीक्यू वो 100% पूछे जाएंगे। ठीक है? अभी यहाँ पे आपका ये ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड का एक टॉपिक बाकी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। और लास्ट आपका चैप्टर बाकी है प्रोबेबिलिटी, दैट इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट आपका एग्जाम अपना भंडारकर का कब है? 1 दिसंबर, मतलब उस वक्त क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है? हाँ, तो अगर मेरा हो सके तो मैं सैटरडे के दिन आपका एक्स्ट्रा 2 घंटे का बैच ले लूंगा। हाँ, तो आपका ये भी टॉपिक, मतलब मेरी तरफ से M1 का सब सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, तो आप लोगों को ये अभी ये पेपर में कम से कम अच्छे मार्क्स आप घर पे बता सकते हो, बेटा ऐसे आना चाहिए।